ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी एक साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की जय। श्री बृहद भागवतमृतम की जय। हम लोगों ने कल श्री बृहद भागवतमृतम जो श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित, हम कल इसको श्रवण कर रहे थे। आज उस कथा का द्वितीय दिवस। हम लोग ग्रंथ की जो भूमिका है जो श्रील गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित, जिसमें गुरु जी बृहद भागवतमृतम में किस विषय को लक्ष्य किया गया है, उस विषय के संबंध में भूमिका में कुछ उसका परिचय प्रदान कर रहे हैं। विस्तार रूप से और विस्तृत रूप से तो जब प्रथम अध्याय आरंभ होगा तब हम श्लोक का अनुवाद और जो सनातन गोस्वामी जी की गुरु जी की जो टीका उसको हम श्रवण करेंगे। परंतु आरंभ में जो भूमिका वाला जो भाग है वह श्रवण करने से ग्रंथ का जो आलोच्य जो वस्तु है उसके संबंध में हमको पता लग जाएगा कि बृहद भागवतमृतम में किस वस्तु का विवेचना की गई है। जैसे भागवत जी में भी सबसे प्रथम श्लोक भागवत जी का वस्तु निर्देशात्मक श्लोक है। आप ध्यान से श्रवण कीजिए। भागवत जी का जो प्रथम श्लोक जन्म दस्य यतः अन्वयाद इतरित चार्थिषु अभिज्ञ स्वराट, ये जो श्लोक है ये वस्तु निर्देशात्मक श्लोक है। अर्थात कहने का अर्थ कि भागवत जी में कौन सी वस्तु प्रतिपाद्य हुई है उसका आरंभ में ही कह दिया गया है। और क्या बतलाया, तेने ब्रह्महिद्य आदि कहुमयंती यसूरया तेजो वारी मृतम यथा विन्मयो यत्र तिसर्ग मृषा धामना स्वेना सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य वस्तु उसके संबंध में श्रीमद् भागवत जी में वर्णन होगा, इसलिए पहले से ही आरंभ में कह दिया जाता है। और बृहद भागवतमृतम जी क्या है, कल हम लोगों ने श्रवण किया था। थोड़ा सा उसका सार बतलाता हूँ कि वेद, पुराण, उपनिषद, ब्रह्म सूरत
ब्रह्मसूत्र और महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं, जो इतिहास, इन सब का जो सार है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन भागवत जी का भी जो सार है वह है बृहद भागवत अमृतम, जिसको सनातन गोस्वामी जी ने परीक्षित उत्तरा जी का जो संवाद हुआ, अर्थात 7 दिन के पश्चात जब सुखदेव गोस्वामी जी आसन से चले और तक्षक नामक सर्प आने से पहले, ये जो छोटा सा जो समय काल है, इस समय परीक्षित जी की माता उत्तरा जी आई और कहने की, पुत्र तुमने जो भागवत जी को श्रवण किया उसका जो सार है वो अब मुझको बतला दो। तो वही जो परीक्षित उत्तरा जी का संवाद, उसका जो सार वह है बृहद भागवत अमृतम। और उसमें नारद जी का जो एक रिसर्च कि भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र कौन, तो नारद जी प्रयाग पहुंच गए और प्रयाग में एक ब्राह्मण को शालिग्राम जी की सेवा करते हुए देखा। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तो भगवान का कृपा पात्र नहीं, कृपा पात्र है तो दक्षिण देश के एक राजा हुए। नारद जी दक्षिण देश के राजा के पास पहुंचे तो वो भी कहने लगे मैं कृपा पात्र नहीं, कृपा पात्र है तो इंद्र है। नारद जी स्वर्ग में इंद्र लोक में इंद्र के पास पहुंचे, जहां पर देखा कि इंद्र उपेंद्र जी की अर्थात वामन भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो कहने लगे, इंद्र आप तो भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र हैं, इतने सुंदर रूप से इतने आयोजन करके आप सेवा कर रहे हैं। इंद्र कहने लगा, नहीं मैं कृपा पात्र नहीं, कृपा पात्र यदि कोई है तो ब्रह्मा जी हैं। क्या? तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने भी अपने अवगुणों को बतलाया कि मैं तो बहुत बड़ा दोषी हूं, मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपराध किया, इसलिए मैं कृपा पात्र नहीं। यहां तक कल हम लोगों ने श्रवण किया था। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिवलोक भेजा। मैं फिर से दोहरा दूं, इंद्र भी ब्रजवासियों की महिमा को श्रवण कर चुके हैं, अर्थात अपने नेत्रों से देख चुके हैं, परंतु इंद्र नारद जी को ब्रज में ना भेजकर अपने समतुल्य, जहां पर उनका अधिकार है ना, कि इंद्र की आयु 1 मनवंतर तक होती है, तो इंद्र ने विचार किया कि मेरे से लंबी आयु तो ब्रह्मा जी की है। इस विचार से ब्रह्मा जी की ओर प्रेरित किया। और जब नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी भी तो ब्रजवासियों की महिमा का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि मेरी आयु तो दीर्घ आयु है, परंतु एक दिन तो मेरा भी अंत है। लेकिन शिव ऐसे हैं जिनका कोई भी अंत नहीं। इसलिए नारद जी ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को शंकर शिव जी के पास प्रेरित किया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी शिवलोक चले गए और उस समय वहां शिव जी अपने इष्ट, कौन है शिव जी के इष्ट? संकर्षण भगवान। संकर्षण भगवान के समक्ष परिकरों के साथ तांडव नृत्य करते हुए संकीर्तन कर रहे थे। आहा, क्या बात है। नारद जी जब शिवलोक पहुंचे तो शिव जी क्या कर रहे हैं? अपने इष्ट संकर्षण भगवान की सेवा में लगे हैं और स्वयं नहीं, अपने समस्त परिकरों को साथ लेकर संकीर्तन कर रहे हैं और शिव जी तांडव कर रहे हैं। देखो यहां से स्पष्ट होता है। मैं अनेक समय भागवत कथा में बात वर्णन करता हूं। कुछ लोग कहते हैं शिव जी प्रलय के समय में तांडव करते हैं, करते होंगे, लेकिन प्रलय करने के लिए शिव जी को नृत्य करने की आवश्यकता नहीं है।
तीसरा, नेत्र खोलने मात्र से ही सृष्टि की ध्वंस हो सकती है, और शिव जी ऐसे ही करते हैं। लेकिन संकीर्तन करते हुए तांडव करते हैं। तांडव मतलब जब भाव में, शिव जी जब विशेष भाव में युक्त हो जाएं और उस संकीर्तन में आनंद में विभोर हो जाएं, तो वो तांडव करते हैं। श्री नारद जी के द्वारा शिव जी की प्रशंसा करने पर, ओहो शिव जी, ओ शंकरशन जी, ओ शंकर जी, आपके जैसा कोई भी व्यक्ति कहीं हो नहीं सकता। आप भगवान के कृपा पात्र हैं। जिस प्रकार आपने भगवान की सेवा की, ऐसा तो किसी ने की नहीं। श्री नारद जी द्वारा शिव जी की प्रशंसा करने पर शिव जी ने भी अपने को प्रभु का कृपा पात्र होना स्वीकार नहीं किया। नहीं नहीं, मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं। और वो क्यों नहीं, हम जब अध्याय आरंभ होगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा, तब उसको श्रवण करेंगे। लेकिन शिव जी ने नारद जी को प्रहलाद जी के पास भेज दिया। शिव जी ने प्रहलाद जी के पास क्यों भेजा? शिव जी नारद जी को लक्ष्मी जी के पास भी भेज सकते हैं। जो लक्ष्मी जी सब समय भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, शिव विष्णु जी के चरणों की सेवा करती हैं। शिव जी जो सब समय भागवत की कथा कहते रहते हैं और पार्वती जी सुनती हैं, वे शिव जी भी भागवत जी के विशेष एक श्लोक को स्मरण कर रहे हैं, जहां पर भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, ना यथा में प्रिय आत्मा आत्मा योनि न शंकर, न संकर्षणो न च श्री नैवात्मा च यथा भगवान। भगवान कृष्ण उद्धव जी को, उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर, देखो कितनी सुंदर अपने भक्त की महिमा का गान कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, ब्रह्मा मेरा पुत्र है, भगवान की नाभि से जन्म हुआ ना, वो मेरे इतने प्रिय नहीं है। शिव भी मेरे इतने प्रिय नहीं है। मेरे भाई बलराम संकर्षण भी मुझको इतने प्रिय नहीं है। मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी मुझको इतने प्रिय नहीं है। मेरी आत्मा भी मुझको इतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्त मुझको प्रिय है। इसलिए इसी श्लोक का स्मरण करके शिवजी ने नारद जी को सूतल लोक में भेज दिया। और सूतल लोक में कौन विराजमान? वो थे प्रहलाद जी, जहां से भक्ति आरंभ होती है। तो शिव जी अब उस श्लोक के आधार पर कि मेरा पुत्र भी, मेरा भाई भी, मेरी पत्नी भी, मेरी आत्मा भी मुझको उतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्त मुझको प्रिय हैं, इस बात पर विचार करके शिव जी ने नारद जी को प्रहलाद जी के पास भेज दिया। कहां पर? सूतल लोक में। सूतल लोक में जाकर नारद जी जब प्रहलाद जी की प्रशंसा करने लगे और उनको कहने लगे, आप ही भगवान के कृपा पात्र हैं, मैंने शिव जी से स्मरण किया है, तो प्रहलाद जी ने दीनता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं? कृपा पात्र तो वही होता है जो प्रभु की सेवा करे। समझ आ रही है बात? फिर से दोहराता हूं। नारद जी ने प्रहलाद जी की प्रशंसा की कि आप भगवान के सच में कृपा पात्र हो। ओहो, आपके कारण भगवान आए, आपसे बढ़कर और कौन कृपा पात्र होगा? लेकिन प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर नारद जी से कह रहे हैं, प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं? कृपा पात्र तो वही होता है जो प्रभु की सेवा करे। प्रभु ने मेरी आपत्ति से रक्षा ही नहीं की,
अपितु एक प्रकार से मेरी सेवा ही की है, अतः मैं भक्त कैसे हो सकता हूं? देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रहलाद जी यहां पर। सेवा तो वो होती है कि सेवक अपने प्रभु की सेवा करे, लेकिन मेरे उदाहरण में तो भगवान ने मेरी सेवा की, मैंने भगवान की क्या सेवा की? जब जब मुझ पर आपत्ति आई तो भगवान मेरे निकट आए ना, और उन्होंने मेरी विपत्तियों को दूर किया, मेरी रक्षा की। तो जो रक्षा करता है वो सेवा करता है, इसलिए भगवान ने तो मेरी रक्षा की अर्थात मेरी सेवा की। मेरे से तो भगवान की कोई सेवा हो नहीं पाई, इसलिए मैं कृपा पात्र नहीं हूं। तब प्रहलाद जी ने नारद जी को कहा कि सच में यदि आप कृपा पात्र देखना चाहते हो तो पहुंच जाओ हनुमान जी के पास। हनुमान जी को ही भगवान का श्रेष्ठ कृपा पात्र बतलाया प्रहलाद जी ने। नारद जी किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी के पास चले गए। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में किम पुरुष वर्ष हनुमान जी के पास गए, किंतु उन्होंने भी दीनता से अपने आप को प्रभु का कृपा पात्र होना स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी कहने लगे मैं कृपा पात्र नहीं हूं। देखो अभी हम जो श्रवण कर रहे हैं ये बस एक आउटलाइन है, एक सिंपल सी एक लाइन है, लेकिन बाद में विस्तार में श्रवण करेंगे कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं कृपा पात्र नहीं हूं। और जो ये सब कह रहे हैं कि हम कृपा पात्र नहीं हैं, इसमें भक्ति की विवेचना होगी, और हम साधकों को, हम अधम साधकों को एक ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी कि उन्नत वैष्णव कैसे अपनी दीनता को प्रदर्शित कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बात पता लगेगी कि भक्तों में भी तारतम्य होता है। एक साधारण बात कह दी जाती है, अरे सारे भक्त तो एक ही हैं। भक्त का मतलब तो भक्त है, इसमें क्या अंतर है? नहीं, भक्तों में भी तारतम्य है। उनकी सेवा उनकी भावना के अनुसार जो डिफरेंस कहा जाता है, डिफरेंस ना कह के एक तारतम्य एक शब्द होता है, डिफ्रेंशिएट करना, एक तारतम्य है, एक विशेषता है। तो उसको हम लोग श्रवण करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि मैं कृपा पात्र नहीं हूं। कृपा पात्र है तो पांडव हैं, युधिष्ठिर। नारद जी युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों को भगवान का श्रेष्ठ कृपा पात्र जानकर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने भी इसी प्रकार बड़ी नम्रता पूर्वक नारद जी से कहा, हमने प्रभु से, देखो पांडव क्या कह रहे हैं, हमने प्रभु से दूत, सारथी आदि बहुत सारे कार्य करवाए, क्या ये कृपा पात्र का लक्षण है? देखा पांडव क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी, अर्जुन क्या कह रहे हैं, हम भगवान के कृपा पात्र कैसे हो सकते हैं? हमने भगवान की कोई सेवा की? परंतु भगवान ने हमारी सेवा की, वे हमारे दूत बनकर गए। बताओ, एक इतना बड़ा जो राजा होता है, एक किसी देश का, एक प्रदेश का कोई राजा होता है, तो वो क्या एक साधारण दूत बनकर दूसरे राजा के पास जाता है संधि करने या युद्ध करने? अपने दूतों को भेजता है। पांडव कह रहे हैं कि देखो भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, वे शांति दूत बनकर गए। श्री कृष्ण दूत बनकर गए। कौन सा दूत? शांति दूत बनकर गए। कहां पर? दुर्योधन के पास, कि जैसे तैसे ये युद्ध टल जाए, जैसे तैसे ये युद्ध हो ना पाए, क्योंकि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। तो बताओ, इतने बड़े मालिक, इतने बड़े भगवान एक दूत का कार्य कर रहे हैं। और तो और भगवान तो सारथी बन गए। अर्जुन के घोड़ों की लगामों को हाथ में पकड़कर
जो कोमल कोमल भगवान के हाथ हैं, जो हस्त कमल के समान कोमल हैं। कहा ना, नमो पंकज नाभाया। कुंती जी ने स्तुति करते हुए भागवत जी के आरंभ में कहा ना, नमो पंकज नाभाया नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान के नेत्र भी कमल के समान, भगवान का मुखमंडल भी कमल के समान, भगवान के हस्त भी कमल के समान, उनके चरण, उनका नाभि, संपूर्ण भगवान का जो रूप है वो कमल के समान सर्वांग सुंदर है। लेकिन कोई यदि ये स्तुति करता हुआ वैकुंठ में या गोलोक में पहुंचे और द्वारपालों से कहे वो कमल लोचन भगवान का हमारा दर्शन करवा दो, तो जानते हो वहां के भक्त जोर जोर से हंस पड़ेंगे। क्या भगवान के अंगों का तुलना एक कमल से कर रहे हो? कोई और वस्तु मिली नहीं तुम्हें? इतने सुंदर भगवान का जो रूप है, श्री अंग है, अस्मा ओर्दम अनन्य सिद्धिम। भगवान का रूप कैसा? लवन्य सारम अस्मा ओर्दम अनन्य सिद्धिम। लवन्य का सार है और रूप ऐसा जो हर क्षण बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए और बढ़ता ही जाए। कभी घटने की तो बात ही दूर रहे, एक समान भी वो रूप नहीं रहता। और भगवान के अंगों की तुलना कमल से कह दी गई। वो तो इस संसारिक जीवों के पास और कुछ है भी नहीं तो ही कहने के लिए। इस संसार में जीवों के पास इससे सुंदर वस्तु कोई और है ही नहीं, तो क्या करें बेचारे। उनको तो यही एक उदाहरण देना पड़ेगा समझने के लिए कि भगवान कितने सुंदर हैं। इस जगत में जब यौवन अवस्था आती है तो सुंदरता एकदम चुड़ान सीमा पर होती है, लेकिन जैसी आयु बढ़ती है ना, जैसे जैसे आयु बढ़ती है ऐसे ऐसे जब झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, दांत टूटने लग जाते हैं और शरीर का पतन होने लग जाता है, तो वो कोई सुंदरता रहती है? 18-20 साल का कोई युवक हो, युवती हो, और 70 वर्ष का कोई वृद्ध, कोई पुरुष और या कोई माता हो, तो उसमें कोई अंतर होगा क्या? नहीं होगा। ये रूप ऐसा जो घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। लेकिन भगवान का रूप कैसा? अस्मा ऊर्ध्वम अनन्य सिद्धिम। वे रूप जो हर क्षण वृद्धि को ही प्राप्त हो, बढ़ता ही जाए, बस बढ़ता ही जाए, बस बढ़ता ही जाए। ये बात कौन कह रहा है? जब श्री कृष्ण कंस के द्वारा रचित एक आयोजन में, रंगशाला में जब कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं, उसके द्वार पर ही एक हाथी जिसका नाम कुवेला पीड़ हाथी, श्री कृष्ण ने उस हाथी को एक घूसा जो मारा, कुवेला पेड़ हाथी का वध कर दिया और उसके दांतों को उखाड़कर अपने कंधे पे धारण करके जो कंस की रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं, पूरे श्री अंग में रक्त के धब्बे लग गए हैं, खून के दाग लगे हैं। ऐसे रूप और ऐसे स्वरूप से श्री कृष्ण जब रंगशाला में प्रवेश किए तो मथुरा की जो सुंदर सुंदर जो रमणियां श्री कृष्ण के रूप को देखकर लज्जा गई। देखो ये रूप कैसा है। मथुरा की रमणियां इसको देखकर लज्जा गई और श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम उमड़ पड़ा। तब उन्होंने एक स्वर से बात कही कि गोप्य स्तपम किम आचरेद यदमुष रूपम लवन्य सारम अस्मा ऊर्ध्वम अनन्य सिद्धिम दीर्घवी पिबंत अनुस्वम दुरापम एकांत धाम यश श्री ऐश्वर्यस्य। ये स्वरूप ये रूप कोई साधारण नहीं, ये धाम स्वरूप है, अपने आप में एक धाम है, एक प्रकोष्ठ है। यश श्री ऐश्वर्यस्य,
यश का, श्री का, सुंदरता का, और किसका? बोलते ऐश्वर्य का। हाँ, ये है श्री कृष्ण के रूप। अभी इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो कथा का डायरेक्शन ही अलग हो जाएगा। लेकिन क्या करें, ये रूप ही ऐसा है। भागवत जी में जिसके संबंध में वर्णन आया कि वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम विद्रवासम कनक कपीशम वजंतीश्चमानम रंध्या वेणुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंदारमनम सपदरमनम प्रावशिता गीत कीर्तति। गोपियों ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया। लगभग जहां पर भागवत जी में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन हुआ तो लगभग समानता को प्राप्त है, लेकिन भाव का तो जमीन आसमान का अंतर है। ब्रह्मा जी ने भी तो ये वर्णन किया। नोमेड्यते अव्रपुषु तडिदंबराया गुंजावता परिपिच्छल सन्मुखाया वने सज्र कवलर वेत्र विशान वेणु लक्ष्मी से मृदुपदे पशु पंकजाया। आपका रूप कैसा? बोलते श्याम, जैसे नव जलधर मेघ होते हैं ऐसा आपका रूप है। और उन मेघों में जैसे बिजली चौंकती है, उन मेघों की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे आपने वो पीताम्बर, हाँ, वो पीताम्बर धारण कर रखा है, कानों में कर्णिका के पुष्प और इत्यादि ये सब धारण करके प्राविशता गीत कीर्ति थी आपके। हाँ, सखा आपकी कीर्ति का गान करते हुए आपके पीछे पीछे चले। तो ब्रह्मा जी ने भी लगभग वही बात कही। और फिर द्विज पत्नी ब्राह्मण की पत्नियों ने भी वही बात कही। श्यामम हिरण्य वरवाल वरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रतांशे। लगभग वही बात है, श्यामल स्वरूप है। अरे औरों की तो बात ही छोड़ो, कंस की माता, जो अब कंस कोई युवक तो होगा नहीं, अर्धायु में तो होगा, और उसकी माता भी कोई युवती तो होगी नहीं। कंस की माता भी जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त है, जो सुंदर भी नहीं है, और जिसने कंस को जन्म दिया, सोचो वह कैसी होगी। वह भी जब कृष्ण के रूप का दर्शन कर रही है तो उसके अंदर भी भाव उदित हो पड़ा है, वो भी लजा रही है। और तो और द्वारका में श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो प्रद्युम्न को, बड़ी लंबी कथा है, फिर कभी सुनेंगे। प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो प्रद्युम्न द्वारका में नहीं रहा, एक असुर ले गया। लेकिन वो सब करते कराते जब प्रद्युम्न द्वारका में लौट कर आए, अब कृष्ण के तो पुत्र हैं और पुत्र तो पिता पे ही जाएगा। इतने सुंदर प्रद्युम्न, उनको देखकर सभी जितनी रानियां हैं सब लजा गईं और खंबे के पीछे खड़े होकर प्रद्युम्न का रूप निहारने लगी। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो भागवत जी में रसाभास है। समझना, ये सिद्धांत की बात है, ये गुरुजी हम लोगों को बताया करते थे, और ये सब बातें आपको कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सारी बातें गोस्वामियों के ग्रंथों से प्रकट हुई है। श्री जीव गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया कि प्रद्युम्न को देखकर जब रानियां खंभों के पीछे छिप गईं और लज्जा गईं, क्योंकि उस प्रद्युम्न में भी उनको अपने पति श्री कृष्ण का रूप का दर्शन हो रहा है। तो प्रद्युम्न अपने पुत्र को देखकर नहीं लज्जाई, लेकिन प्रद्युम्न में अपने प्रियतम कृष्ण के रूप का दर्शन हो रहा है, इसलिए लज्जाई। इसलिए भागवत जी में कहीं पर भी रसाभास का कहीं कोई दोष ही नहीं है। जीव गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। खैर, हमारी कथा का डायरेक्शन स्तोत्र कहीं और चला जाएगा। पांडव के पास आए और पांडव कहने लगे
कि नारद जी हम कृपा पात्र कैसे हो सकते हैं, भगवान हमारे दूत बन गए, हाँ हमारे सारथी बन गए, और तो और भगवान अर्जुन के नहीं, अर्जुन के जो रथ के घोड़े हैं उनके पैरों को कृष्ण दबाएं, और तो और जब समस्त पांडव भीतर अंतर प्रकोष्ठ में विश्राम करें तो कृष्ण वीर आसन पर बैठकर, वीर आसन समझते हैं, घुटने नीचे कर कर वीर आसन पर बैठकर और तलवार लेके सारी सारी रात जाग कर अपने पांडवों की रक्षा करें, अपने भक्तों की रक्षा करें। इसलिए देखो कहीं पर भी ये सुना नहीं जाता कि भगवान ज्ञानी वत्सल हैं, कहीं पर ये सुना नहीं जाता कि भगवान कर्मी वत्सल हैं, कहीं पर ये सुना नहीं जाता भगवान योगी वत्सल हैं। हाँ, परंतु ये सब जगह सुना जाता है और सब जगह देखा भी जाता है, श्रवण भी किया जाता है कि भगवान भक्त वत्सल है ना। ये एक विशेष गुण है, भगवान भक्त वत्सल है। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे योगी का कभी विनाश नहीं होता। बड़ी सुंदर बात है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा मेरे ज्ञानी का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कर्मी का कभी विनाश नहीं होता। परंतु भगवान ने गीता में एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी विचित्र बात है, अंडरलाइन करने वाली बात है। गीता जी को किसने बोला? संपूर्ण गीता में तो 700 श्लोक होंगे, परंतु उन 700 श्लोकों में भगवान ने एक अंदाजा लगा लो 600 श्लोक तो कहीं होंगे, बाकी फिर कुछ धृतराष्ट्र ने भी कहा, कुछ संजय उवाचा ये भी है, तो 600 श्लोक तो भगवान ने, 650 श्लोक तो कहीं होंगे। वो सारे श्लोक स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन उन संपूर्ण भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम भी कुछ कहो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अच्छा ज्यादा नहीं, एक बात तुम कह दो। कौन सी बात? कौन्तेह प्रतिजानीहि ना मे भक्त प्रणश्यति। क्या सुंदर बात है, कैसा विवेचना है ये। सारी बात तो भगवान आप ही कह रहे हो, लेकिन एक ये बात आप अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम कहो। जब सारी बात तो आपने कह दी तो एक लाइन बोलने में आपको क्या कष्ट है या क्या संकोच है? नहीं अर्जुन, तुम ये बात कोई घोषणा करो। क्या? कि कुंती पुत्र कौन्तेय प्रतिजानी ना में भक्त परनश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान इतने आसक्त हैं अपने भक्त से, इतने आसक्त तो किसी से नहीं है भगवान। अभी भागवत जी में अभी सुना ना, कह दिया मेरी आत्मा भी मुझको इतनी प्रिय नहीं है जितना भक्त मुझको प्रिय है। इसलिए कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेया, तुम इस बात की घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अर्जुन कह सकते हैं प्रभु सारा कुछ तो आप ही बोलते जा रहे हो और मैं सुन रहा हूं, एक ये वाली पंक्ति, पूरा श्लोक भी नहीं, एक लाइन भी आप बोलने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? आप ही कह दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं अर्जुन, मैं यदि कोई संकल्प लेता हूं, कोई वचन लेता हूं, तो हो सकता है किसी कारणवश, कारणवश मतलब प्रेम वशता, मैं अपने वचन को, अपने प्रॉमिस को, अपने वाक्य को मैं तोड़ भी सकता हूं, मैं खंडित कर सकता हूं, जैसे भीष्म जी के उदाहरण पर हुआ ना। लेकिन
जब मेरा भक्त कोई संकल्प लेता है, जब वो कोई वचन लेता है, तो प्राणों पे खेल कर भी मैं अपने भक्त के वचन की रक्षा करता हूं। मेरा वचन भले ही खंडित हो जाए और मेरी निंदा हो, लेकिन मेरे भक्त का जो वचन है उसकी रक्षा तो मैं प्राणों पर खेल कर भी करता हूं। इसलिए अर्जुन, ये वाली बात मैं तुमको कहता हूं कि तुम घोषणा करो कि ना मैं भक्त पर नश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्या सुंदर बात है। इसलिए नारद जी जब पांडवों के पास आए तो पांडवों ने क्या कहा? हमने भगवान की सेवा की? नहीं नहीं, हमने क्या सेवा की, उन्होंने हमारी सेवा की, इसलिए हम कृपा पात्र नहीं हैं। तब अंत में उन्होंने नारद जी से कहा, यदि आप कृपा पात्र का दर्शन करना चाहते हैं तो द्वारका में यादवों का दर्शन करो। हो यादवों की क्या महिमा, भगवान सब समय यादवों की रक्षा करते, उनके साथ रहते, और दीर्घ काल तक द्वारका में ही यादवों के साथ ही तो भगवान रहे। श्री नारद जी द्वारका में भी पहुंच गए और सबसे पहले वे सभा में उपस्थित उग्रसेन महाराज से मिले। फिर उनके कहने पर श्री कृष्ण के अंतपुर में उनके श्री उद्धव जी से भेंट हुई। जब नारद जी ने भगवान के श्रेष्ठ कृपा पात्र को निर्धारित करते हुए श्री उद्धव को ही भगवान का श्रेष्ठ कृपा पात्र बतलाया, नारद जी क्या कह रहे हैं? यादवों में कौन सबसे श्रेष्ठ हैं? वृष्णि नाम पर्वो मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा, बृहस्पति शिष्य साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी के संबंध में कहा गया, सभी यादवों में सबसे श्रेष्ठ जो मंत्री वो कौन है? वृष्णि नाम पर्वो मंत्री श्री उद्धव जी, और कृष्णस्थ दैत्य सखा, उद्धव जी जैसा कृष्ण का और कोई घनिष्ठ आंतरिक मित्र हो ही नहीं सकता। अर्जुन को श्री कृष्ण का सखा कहा जाता है, लेकिन भगवान ने कभी अर्जुन से अपनी प्रिया, अपनी गोपियों की बात को कभी कहा नहीं। लेकिन किसको कहा? उद्धव जी को कहा, और उद्धव जी को ब्रज में भेजा भी। अरे किसी से कोई प्रेम होता है तो अपने प्रेम की बात कोई किसी को कहता है? ये कोई छपाने वाली वस्तु नहीं है, तो छिपाने वाली वस्तु होती है। और प्रेम संपुट में श्री विष्णु चक्रु ठाकुर जी के द्वारा रचित प्रेम संपुट ग्रंथ में राधा जी अपने मुख से प्रेम की बातों को वर्णन करी। प्रेम की जो भाषा है, प्रेम क्या है, राधा जी अपने मुख से उसका वर्णन कर रही है। और राधा जी, वो तो बड़ा एक अलग विषय है, परंतु राधा जी कह रही है, कोई यदि ये कह दे कि मैं प्रेम समझ गया, कोई ये कह दे मैं प्रेम का वर्णन कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उसने कभी प्रेम सीखा ही नहीं, उसको प्रेम का अर्थ भी पता नहीं। कोई यदि ये कह दे मैं प्रेम करता हूं, तो राधा जी कह रही है कि उसने अभी प्रेम सीखा ही नहीं, क्योंकि प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसा व्यवहार है। ये कौन कह रहा है? जो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, जो राधा रानी है, वे इस बात को कह रही हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, जो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं, वे राधा जी कह रही हैं कि कोई अपने मुख से प्रेम का यदि कोई वर्णन कर दे या अपने मुख से कह दे कि मैं प्रेम करता हूं, तो उसने कभी प्रेम के संबंध में कभी कुछ सीखा ही नहीं, कोई जाना नहीं। क्योंकि प्रेम ऐसा है जो कभी मुख से कहा ही नहीं जा सकता, और यदि कह दिया जाए तो फीका पड़ जाए, वो प्रेम वहीं पर शिथिल हो जाए। इतने ऊंचे विचार है। ये दिव्य प्रेम की बात कही जा रही है, श्री राधा जी के उस दिव्य, उस कृष्ण प्रेम की बात कही जा रही है। तो भगवान ने उद्धव जी को ही तो ब्रज में भेजा। किस लिए? उस प्रेम की पाठशाला में
जहां पर राधा जी प्रिंसिपल हैं, उस प्रेम की पाठशाला में जहां पर ललिता विशाखा जी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उद्धव जी को एक छात्र बनाकर, एक स्टूडेंट समझकर उस प्रेम की पाठशाला में भेजा। जाओ उस प्रेम की शिक्षा को लेकर आओ। क्या बहुत कुछ है कहने को, लेकिन प्रसंग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो भूमिका ही समाप्त नहीं हो रही है, अभी तो ग्रंथ आरंभ ही नहीं हुआ, अभी महात्म्य ही चल रहा है। तो देखो क्या कह रहे हैं, कृष्ण से दैत्य सखा, उद्धव जी श्री कृष्ण के सबसे निकटवर्ती अंतरंग घनिष्ठ मित्र हैं। और शिष्य किसके हैं? बृहस्पति शिष्य, साक्षात साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, कोई साधारण बात नहीं। उद्धव बुद्धि सत्तमा, उद्धव जी बड़े तीव्र मेधा वाले हैं। तो नारद जी जब कृष्ण के भीतर के प्रकोष्ठ में पहुंचे और उनकी उद्धव जी से भेंट हुई, तब नारद जी ने भगवान के शेष कृपा पात्र को निर्धारित करते हुए उद्धव जी को ही भगवान का शेष कृपा पात्र बतलाया। बोलते उद्धव जी आपसे बढ़कर और कौन श्रेष्ठ पात्र होगा। मैं इतने स्थान सर, मैं प्रयाग से, दक्षिण भारत से, इंद्रलोक से, ब्रह्मलोक से, शिवलोक से, और फिर सूतल लोक में प्रहलाद जी से यहाँ से, फिर किम पुरुष हनुमान जी के यहाँ से, फिर पांडवों के यहाँ से होता हुआ अब द्वारका में, और सब एक एक करके मेरे को उन्नति की ओर पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मेरे को तो यही अभी तक समझ आया, आपसे बढ़कर और कृपा पात्र कोई नहीं है। जब उद्धव जी ने श्रवण किया तो उद्धव जी ने भी गदगद कंठ से यही कहा कि उन पर भगवान की कृपा कहाँ है। उद्धव जी भी गदगद हो गए, मैं भगवान का कृपा पात्र? अरे नारद जी नहीं नहीं, गदगद हो गए। गदगद का मतलब समझते हैं, हृदय पिघल रहा है और कंठ अवरुद्ध हो रहा है, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, ये गदगद अवस्था है। कितना वर्णन करें। जब हम भगवान की महिमा और गुरु जी की महिमा का अवलोकन करने के लिए सक्षम हो, कभी किसी जन्म में, किसी एक दिन में हो पाएंगे? मेरे वाक्य समझिए, कभी हम किसी एक जन्म के किसी एक दिन जब हम सक्षम हो पाएंगे कि भगवान और गुरु जी की कृपा वास्तव में क्या है? अभी तो सिर्फ मुख से कह देते हैं गुरु जी आप करुणा सिंधु हो, भगवान आप हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु हो। करुणा सिंधु तो कह देते हैं, लेकिन अभी करुणा का एक बूंद भी, उस एक बूंद का भी हमको अभी तक दर्शन नहीं हो पाया, अनुभव नहीं हो पाया। हमको लगता है हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, शिष्य गुरु जी की सेवा नहीं कर रहा, गुरु जी ने हमारी सेवा की। जैसे अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, पांडव कह रहे हैं कि हमने तो कृष्ण की सेवा क्या की, परंतु भगवान ने हमारी सेवा की। प्रहलाद जी ने भी वही बात कही कि मैंने भगवान की सेवा की नहीं, बल्कि भगवान ने मेरी रक्षा की और मेरी सेवा की। गुरु जी हम शिष्यों की सेवा करते हैं। देखो हम गुरु जी की सेवा नहीं कर पाते, वे हमारी सेवा करते हैं। पहले तो भक्ति का बीज हमारे अंदर आरोपित करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पहले तो हमको ढूंढ लिया जैसे तैसे। गुरु जी क्या करते हैं, सब और भ्रमण करते हैं, देश विदेश में जाकर कथा सुनाते हैं, अपना दर्शन करते हैं, दर्शन दे सबको दिलाते हैं, कथा सुनाते हैं। पहले तो हमारे अंदर एक प्रेरणा प्रदान करते हैं,
वो प्रेरणा एक फाउंडेशन है, वो प्रेरणा एक आधार है जहां पर वो बीज आरोपित किया जाएगा। ध्यान से समझना, बीज कोई आकाश में तो आरोपित किया नहीं जा सकता, बीज किसी हवा में तो आरोपित किया नहीं जा सकता। बीज को आरोपित करने के लिए एक आधार तो चाहिए, एक फाउंडेशन, एक बेस तो चाहिए। वो आधार क्या? भूमि। अच्छा, वो भूमि भी फिर यदि बंजर हो, उस बंजर भूमि में या उस रेगिस्तान में कोई बीज आरोपित हो सकता है? कितनी खाद डालो, कितना जल डालो, उसमें उस बीज से पौधा निकल सकता है? नहीं। लेकिन गंगा जी के तट की जो भूमि, जिसमें इतनी पोटेंसी है, जिसमें इतनी शक्ति है, एक तो गंगा जी का जल, फिर गंगा जी की वायु, सब प्रकार से सारी अनुकूल वस्तु, जहां पर कोई भी बीज आरोपित किया जाए उसके गुण वर्धित हो जाएंगे, गुण बढ़ जाएंगे। नीम का वृक्ष उतना ही कड़वा हो जाएगा, आम उतना ही ज्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि गंगा जी का वो आधार मिल रहा है। तो बीज के लिए एक आधार की आवश्यकता तो है, उसके बिना कैसे संभव है? तो गुरु जी ने पहले तो हम सबको ढूंढा, फिर वो जो प्रेरणा प्रदान की अपनी कथा के द्वारा, वो है एक आधार। रेगिस्तान में बीज आरोपित हो नहीं सकता, ये तो एक भौतिक उदाहरण है, परंतु रेगिस्तान जैसे हृदय में और इस बंजर भूमि जैसे हृदय में भी गुरु जी ने वो बीज आरोपित कर दिया। ये उनकी महानता है, ये उनकी विशेषता है। ये हृदय भी रेगिस्तान से ज्यादा शुष्क और सूखा, बिल्कुल रेगिस्तान जैसा ही है। ये हृदय भी बंजर भूमि की तरह है, उससे कोई कम नहीं है, बड़ा ही है। उस रेगिस्तान में, उस बंजर भूमि में बीज आरोपित हो नहीं सकता, लेकिन गुरु जी ने, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, वो भक्ति लता का जो बीज इस बंजर, इस रेगिस्तान, मेरु भूमि जैसे इस हृदय में आरोपित कर दिया। ये उनकी महानता है। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। एक माली बनकर, माली जो होता है वो घर का मालिक थोड़ा होता है। हाँ, कोई घर का मालिक भी माली बन सकता है, लेकिन अधिकांश रुपए मालिक को रखा जाता है वेतन पर। तो गुरु जी जो पहले प्रेरणा देकर एक आधार बनाए और उस आधार पर फिर वो बीज आरोपण किया, और उसके आरोपण के साथ साथ फिर श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। फिर श्रवण अर्थात हमको भगवान की कथा श्रवण कराकर, वो भगवान की कथा को कहकर भगवान के रस विचार, श्री कृष्ण के रस विचार, उनके तत्व विचार, उनके सिद्धांत विचार, उनके रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, और उस लीला में भी जो रहस्य हैं, जो उसका प्रकाशित हमारे हृदय में करते हैं। इसलिए तो कहा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना? क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं। तो कौन किसकी सेवा कर रहा है, जरा विचार करो। हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, शिष्य गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, ना गुरु जी शिष्य की सेवा कर रहा है। तो ये विचार है, ये सिद्धांत है। फिर शिष्य उपयुक्त पात्र बनकर गुरुदेव की सेवा करने के लिए कुछ सक्षम, कुछ योग्य
हो पाता है उसके लिए बहुत समय लगता है। हाँ, गुरु जी के लिए खाना बना दिया, प्रसाद बना दिया तो गुरु जी की सेवा हो गई। गुरु जी के कपड़े धो दिए, ये सेवा हो गई। गुरु जी को कुछ दक्षिणा इत्यादि दे दी, ये सेवा हो गई। उनके प्रचार कार्य में कुछ सहायता कर दी, ये सेवा हो गई। ये जो सेवा है ये तिल मात्र भी नहीं है। जो वो हमारी सेवा कर रहे हैं वो तराजू में यदि तोला जाएगा तो वो तिल मात्र भी नहीं है। इसलिए एक गुण हम सबको सब समय स्मरण रखना चाहिए, वो तो है कृतज्ञता। कृतज्ञ, हम गुरुदेव के, हम भगवान के ऋणी हैं, हम कृतज्ञ हैं जो उन्होंने हमको इस योग्य समझा और बनाया भी कि हम उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीला और उनके परिकरों के संबंध में श्रवण भी कर पाए और कीर्तन भी कर पाए। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, एक यही सिद्धांत, एक यही फॉर्मूला आध्यात्मिक जगत में, तो एक यही फॉर्मूला चलता है। किसी को गाने का बल दिया, किसी को कथा का बल दिया, किसी को कुछ सेवा का बल दिया, और सबके पीछे जो आधार है गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए जो अपने आप को, जो कृतज्ञता समझता हुआ भगवान की सेवा करता है, गुरु जी की सेवा करता है, वास्तव में वही सद शिष्य है। बात समझ आई? वही वास्तव में सद शिष्य है, सद भक्त है। भगवान आपके तो अनंत दास हैं। अहो अनंत दासाना महत्तम दृष्टम अद्य में। दुर्वासा जी ने बात कही ना अम्बरीश जी को, जब सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है और दुर्वासा जी जब घूम घाम के सब स्थान से होते हुए, ब्रह्मलोक शिवलोक सब स्थान से होते जब अम्बरीश जी के पास आए और उनके चरणों में जो झुके और अम्बरीश जी ने उठकर उनको जो गले से लगाया, तब दुर्वासा जी ने क्या कहा? अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्टम आद्य में। आज मैंने भगवान के दासों का प्रभाव देख लिया, कितने दीनहीन होते हैं, मुझको गले से लगा लिए जबकि दोष मेरा था। इसलिए भगवान के कोई एक दो दास हैं, अनंत दास हैं। गुरु जी के कोई एक दो शिष्य हैं, अनंत शिष्य हैं। लेकिन गुरु जी ने मेरे को जो सेवा दी है, या फिर वो सेवा की जो प्रेरणा दी है, और किसी को भले ही अपने मुख से स्पष्ट रूप से कोई सेवा नहीं दी, लेकिन गुरु जी की कथाओं से, गुरु जी की कथाओं से इस बात का पता लग जाता है कि हर शिष्य की सेवा क्या होनी चाहिए और कैसे कर सकता है। यदि नहीं पता और नहीं समझ आ रहा तो फिर किसी एक को शिक्षक गुरु बनाकर उससे समझ लो। कुछ बातें सामूहिक यूनिवर्सल होती हैं, कुछ आदेश उपदेश, और कुछ व्यक्तिगत पर्सनल होते हैं। तो किसी को पर्सनल व्यक्तिगत उपदेश नहीं मिला तो इसमें निराशा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दूसरी ओर सामूहिक यूनिवर्सल उपदेश भी तो है। महाप्रभु के इस प्रचार सेवा में, महाप्रभु की वाणी के इस प्रचार सेवा में हमारा एक थोड़ा सा एक योगदान हो जाए, किसी प्रकार से भी, मन से, तन से, धन से, किसी प्रकार से मेरी भी उसमें एक गिनती, एक गणना हो जाए, तो मैं भगवान का, गुरु जी को कृतार्थ हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। जो इस भावना से सेवा करता है वास्तव में उसी को ही सेवा कहा जाता है। नॉट ड्यूटी बाउंड, कर्तव्य बुद्धि से नहीं कि मेरे को सेवा करनी ही पड़ेगी, मेरा कर्तव्य है।
या नहीं, पहली बात तो ये कि मेरे को सेवा करनी ही पड़ेगी। तो जहां पर ये बात आ गई मेरे को करनी ही पड़ेगी, वह प्रेम है ही नहीं। फिर है कर्तव्य बुद्धि से, हाँ मैं गुरु जी का शिष्य हूं, उनका सेवक हूं, तो सेवा करना मेरा कर्तव्य है। यहां पर जहां बार बात आ गई मैं कर्तव्य है, यहां पर भी अभी प्रेम नहीं हुआ, बड़े निम्न श्रेणी का अभी सेवक है। लेकिन जहां पर यह कि गुरुजी आपने मेरे को उपयुक्त पात्र समझा और आपने मुझको ये सेवा दान दी, कहते ना सेवा प्रदान करना, प्रदान का मतलब क्या, प्रकृष्ट रूपेना दान, प्रकृष्ट रूपेना दान मतलब विशेष रूप से मेरे भिक्षा मांगने पर आपने मुझको ये सेवा का दान दिया है। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, आपने मुझ पर एहसान किया, मेरे को इस सेवा का पात्र समझा, और मैं अभी पात्र बना नहीं, आप मेरे को पात्र बना भी रहे हैं साथ साथ। इसलिए आपने उस सेवा का दान नहीं, उस सेवा को प्रदान किया, प्रकृष्ट रूपेना दान, विशेष रूप से मेरे को पात्र समझकर और अपनी सेवा का विस्तार करके आप मेरी झोली में वो भिक्षा दे रहे हो। मैंने वो भिक्षा मांगी, आप मुझको सेवा दीजिए। जब शिष्य, जब भक्त इस प्रकार से गुरु जी के आगे पीछे दौड़ता हुआ और हाथ अंजलि लेकर भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, गुरुदेव आप हमको कुछ सेवा दे दीजिए, कुछ सेवा का दान दे दीजिए, कुछ सेवा का दान दे दीजिए, तब वो कृतज्ञता समझता है। और जिसको सेवा मिल जाती है वो उसकी महिमा नहीं समझता, और समझता है ये तो अरे बहुत सारे हैं, मुझको ही सब समय आदेश क्यों मिलता है। तो अभी शिष्य के स्तर पर हुआ नहीं है। ये है कुछ भक्ति का आधार, ये है कुछ भक्ति के रहस्य, ये है सेवा के रहस्य। इसलिए नारद जी जब उद्धव जी के पास पहुंचे तो उद्धव जी ने भी यही कहा कि मैं भगवान का कृपा पात्र कहाँ हूँ। वास्तव में प्रभु की अपने पर दीनहीन उद्धव जी कि मैं कृपा पात्र नहीं हूं, लेकिन उद्धव जी ने जो दर्शन किया अपने नेत्रों से वो स्पष्ट रूप से कह दिया। इंद्र ने भी तो देखा, ब्रह्मा जी ने भी देखा, लेकिन उद्धव जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि सबसे अधिक कृपा पात्र भगवान की कोई आप समझना चाहते हो नारद जी, तो आप ब्रज में ब्रज गोपिकाओं के पास, ब्रज देवियों के पास जाओ, क्योंकि मैंने उनकी चरण रेणु की प्राप्ति के लिए बार बार प्रार्थना की। आसम ओहो चरण रेणु जुषाम्यम श्याम, उद्धव जी ने वो चरण रेणु की प्रार्थना की। इस ढंग से, इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतमृतम में श्री नारद जी के द्वारा नाना प्रकार के स्थानों से जाते जाते किस बात को प्रतिपाद्य करना चाह रहे हैं अपने इस ग्रंथ में। भागवत, वेद पुराण उपनिषद का सार भागवत जी, और भागवत जी का सार बृहद भागवतमृतम, और उस बृहद भागवतमृतम में सनातन गोस्वामी पाद ब्रज गोपियों की, और उनमें भी श्री राधा जी की महिमा का गान करना चाह रहे हैं। ये उनका एक ढंग है इस ग्रंथ को इस प्रकार से रचना किया। इसलिए ये अभी हम भूमिका ही श्रवण कर रहे हैं। आप विचार करो, ये एक एक प्रसंग जो मैं बतला रहा हूँ, जो मैं सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथ से पढ़कर जो बतला रहा हूँ, ये उनका अवदान है, उनकी विशेष कृपा है हम पर। ये अभी तो एक आउटलाइन है, जब इसका विस्तार हम श्रवण करेंगे तो ओहो क्या महिमा होगी उसकी। जब इंद्र के पास नारद जी जाएंगे, जब नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, शिव जी के पास जाएंगे, कौन कितने कितने सिद्धांत रूपी रत्न निकल कर आएंगे, क्या खजाना निकल आएगा उसमें से।
और जब ब्रज गोपियों के पास जाएंगे, हाँ, तो उसमें और कितने भक्ति के उस प्रेम के रत्न को, हमको वो रत्न प्राप्त होंगे। ये इस भूमिका से बात समझ आ रही है। तो अभी तक तो एक भूमिका ही बन रही है, हाँ, अभी तो अध्याय आरंभ ही नहीं हुआ, ये तो एक भूमिका ही बन रही है। तो आज कथा का समय हो गया, अभी वहाँ भारत में काफ़ी देर हो गई, और यही एक ठीक समय मैं समझता हूँ जहाँ पर आप लोग सब लोग, हाँ, अपने घर के बाहर के सभी कार्यों से मुक्त होकर और प्रसाद इत्यादि पाकर सब आराम से बैठकर 1 घंटा भगवान की कथा को जो श्रवण करेंगे, वो भी एक विशेष बृहद भागवतमृतम कथा, इसका क्या महिमा कही जाए। इसका जो श्रवण होगा, यही जो हम श्रवण कर रहे हैं आप लोग और मैं भी जो श्रवण कर रहा हूँ, अगले दिन के लिए जब हम हरि नाम करें या फिर ऐसे बैठे हों, ये अगले दिन के लिए हमारे एक ध्यान का एक विषय बन जाएगा, एक मेडिटेशन का विषय बन जाएगा। जब हम लोग अगले दिन बैठकर हरि नाम करें, जब बैठकर उस पर हरि नाम करें, मंत्र जप करें, उस समय ये जो हमने कथा सुनी, इसको भले ही पूरी 1 घंटा कथा स्मरण ना आए, लेकिन इसका सार जो जो श्रवण किया, हाँ, उसका सार बात को हम हृदयंगम कर सकें। और यदि भूल जाओ तो, क्योंकि कोई भक्त कह सकता है रात को सो जाएंगे तो भूल जाएंगे, अब अगले दिन तो क्या याद रहता है, रात गई बात गई। तो उस समय क्या करें, फिर से फेसबुक पर उस कथा को सुन लो। हमारे भक्त लोग इसको यूट्यूब में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ पर भी फिर बाद में आराम से इसको सुन सकते हैं। ये बोलकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और आप सब भक्तों से भी प्रार्थना करता हूँ, आप सब मुझ पर भी कृपा वर्षण कीजिए कि ये ग्रंथ, हाँ, मेरे भी हृदयंगम कर सकूँ, उन विचारों में मैं भी प्रतिष्ठित हो सकूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री बृहद भागवत अमृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, समस्त रूपानुगा गुरुवर्ग की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।